शक्ति तो भगवान, शक्ति, संपत्ति, सद्बुद्धि, जब तीनों ही औरतें हैं तो इस आदमी को किस बात का गुरु? This dialogue is actually one of my favorite dialogues. Feminist हूँ, ना घर के ना घाट। हाँ ना। नॉलेज के साथ आपका गला किस तरह आपको चलाना है वो सब पता। तो what is this false voice and what is this original pitch? आपको सुनना आता है कि नहीं? All right, so I am here again in my glam room with another beautiful guest with a beautiful voice, Kushika Singh. Hi Kushika, how are you? Hi, I'm doing really good. How are you? I am also doing really fine. So Kushika, हमारे listeners आपसे पहली बार मिल रहे हैं. तो what do you want to tell about yourself to our listeners? Okay, so मेरा नाम तो सबको पता है, पढ़ ही गया है. I'm a musician, artist. दूसरी चीज़ें भी करती हूँ, बट म्यूज़िक मेरे जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है. उसके अलावा कुशिका नहीं है. तो या कुशिका की आइडेंटिटी ही म्यूजिक से है. तो कुशिका, ये म्यूजिक की जर्नी शुरू कहाँ से हुई? मेरी मम्मा बताती हैं कि बचपन में मुझे मेरी प्लेलिस्ट सब याद रहती थी. मैं रेडियो पे कान लगा के सुनती रहती थी हमेशा, और बस बचपन से शायद थोड़ी बहुत आवाज़ ठीक रही होगी जी. बट उसके बाद कहीं गुम हो गया था म्यूज़िक. फिर उसके बाद मैंने स्कूल में क्वायर ज्वाइन किया. क्वायर में मुझे मेरी फिर से आवाज़ पता पड़ी. हाँ. मुझे मेरे जो सर हैं रियो फर्नांडिस, उन्होंने मुझे बहुत पुश किया एंड वहीं पे मैंने अपनी पहली सोलो परफॉर्मेंस दी एग्जीबिशन में. सो दैट्स हाउ आई गॉट टू नो कि मुझे कुछ तो आता है. So you found your voice again, you lost it in between. क्या हुआ ऐसा जो आपकी आवाज़, मतलब आप खो चुके थे उसको? बचपन में खो देता है ना. खेलने कूदने में ज़्यादा ध्यान. खेलने कूदने में ज़्यादा. There's nothing sad about it, हाँ? No, nothing sad about it. मैं बस बहुत चंचल रही हूँ. हाँ, चंचल मन. Yes. तो कुशिका, आपने बताया आपके टीचर ने आपकी हेल्प करी एंड ही इनेबल्ड यू टू परफॉर्म सोलो इन योर स्कूल. तो वो सबसे पहली सोलो परफॉर्मेंस के बाद क्या एनर्जी थी आपके अंदर? अगले दिन मेरी टीचर्स ने मुझे क्लासरूम से बाहर बुलाया एंड सबके सामने, जैसे थोड़ा सीरियस टोन में बुलाते हैं ना, 3 टीचर्स, एक बच्ची खड़ी है छोटी सी उनके सामने, 3 टीचर्स सामने खड़े हुए हैं. कुशिका सिंह बाहर आओ. और मुझसे कहते हैं कि तुमने गाना गाया था कल, वो हमको फिर से सुना. और जब सारे बच्चे क्लास से बाहर झांक रहे हैं कि अब इसने क्या कर दिया, हालांकि आई वाज़न्ट अ नोटोरियस चाइल्ड बट दैट इज व्हाट हैपेंड. तो वहाँ मुझे लगा कि चलो. I was a very notorious child. Even I remember being, you know, in the music and choir group of school. हाँ, मतलब assemblies में usually उसके assembly के choir में नहीं होती थी, but हाँ, मतलब जैसे जो भी music वाला जो भी होता था, I used to participate a lot. मेरे साथ बड़ी दिक्कत थी यार. अच्छा. हाँ, मेरे साथ ये दिक्कत थी कि मतलब मेरी तो वैसे टॉकिंग वॉइस इज डिफरेंट, सिंगिंग वॉइस इज डिफरेंट, और सिंगिंग में भी मेरे 2 वर्जन्स हैं, है ना. तो कभी मैं हाई वो अडेल वाले गाने भी गा लेती हूँ, थोड़े से लो वाले गाने भी गा देती हूँ. तो मतलब मैं कभी अपना वो एक मिडिल प्लेन जो है ना, एक प्लेन नहीं ढूंढ पाती हूँ उस बीच में. हाँ, ना घर के ना घाट के दुश्मन अनाज के. तो मेरे साथ ये बड़ी दिक्कत रही हमेशा से. आई एम श्योर आपका भी कुछ एक टेक होगा इन सब चीज़ों पे, बिकॉज आपकी भी वॉइस आपने बोला मैंने ढूंढी, तो वो वॉइस ढूंढने के बाद ये एक जर्नी अलग शुरू हो जाती है कि वो कहाँ है हमारा स्वीट स्पॉट. मैं तो आज तक नहीं ढूंढ पाई, क्या आप ढूंढ पाए? बिल्कुल, मैं एक्चुअली ढूंढ पाई. जैसे आपने बताया आप क्वायर में रही हैं, तो मैं भी मेलोडी सोप्रानो सब में बीच में रही, एंड मैं हर जगह देखा जाए तो फिट हो जाती थी. हाँ. तो शुरुआत में जब नॉलेज नहीं होती ना, तो आप सब गाते हो. तो उस समय मैं भी यही कर रही थी कि मैं सब गाती. आज भी मैं सब कुछ हूँ, लेकिन सीखने के बाद ना कुछ चीज़ें आ जाती. रेंजेस पता चलना, नॉलेज के साथ आपका गला किस तरह आपको चलाना है वो सब पता करना. तो ये है. हालांकि मेरा आपकी जो चीज़ है उस पर ये है कि मुझे नहीं लगता कि आपकी अलग अलग वॉइसेस हैं. वो आपकी एक ही वॉइस के अलग अलग रूप हैं. हाँ, कुछ फॉल्स एंड कुछ ट्रू. ओके, सो व्हाट इज दिस फॉल्स वर्जन ऑफ, बिकॉज क्योंकि कई लोगों के साथ आई थिंक होता होगा. तो व्हाट इज दिस फॉल्स वॉइस एंड व्हाट इज दिस ओरिजिनल पिच दैट यू आर टॉकिंग अबाउट? अच्छा, ये जो फॉल्स वॉइस होती है ये हम बना लेते हैं.
अच्छा। कई बार हम ये सोच लेते हैं कि ये फॉल्स वॉइस ही हमारी है, मेरे साथ भी हुआ है। शुरुआत में मैं बहुत कहना चाहिए फॉल्स वॉइस में गाती थी, बहुत ही हाई पिच में चले जाना या ऐसा कुछ करना, ये सब फॉल्स वॉइस में आता है। अच्छा, ओके। मतलब कई लोग होते हैं जो बिना अपनी फॉल्स वॉइस यूज़ करे अपनी ट्रू वॉइस में ही पहुंच सकते हैं अपनी अच्छी पिच पर। ओके। लेकिन मेरी जो वॉइस है वो भले ही उस एरिया में पहुंच सकती है, हाँ। लेकिन फॉल्स वॉइस जो रहती है वो कहीं ना कहीं हमें ऊपर की ओर वाइब्रेशन देती है। जो हमारी ट्रू वॉइस होती है उसका वाइब्रेशन काफ़ी नीचे होता है। अच्छा। तो जो ट्रू वॉइस है उसी वॉइस में हम बातें कर रहे होते हैं। अगर आपकी बात करने वाली आवाज़ ही आपकी सिंगिंग आवाज़ में है तो वो आपकी ट्रू वॉइस। तो बेसिकली जिस पिच पे अभी मैं बात कर रही हूँ दैट इज माय ओरिजिनल पिच। ओके, ऑलराइट। तो ये जो आप मॉड्यूलेशन, इसको आई थिंक वॉइस मॉड्यूलेशन हम बोलते हैं, तो ये वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे, मतलब सी मुझे नहीं पता था कि दैट दिस इज फॉल्स वर्जन एंड दिस इज एन ओरिजिनल पिच, राइट। वॉइस मॉड्यूलेशन कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को कहते हैं, जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी होते हैं वो भी इस चीज़ का बहुत इस्तेमाल करते हैं, राइट। अनकॉन्शियसली आई नेवर न्यू कि ये मेरा एक फॉल्स वर्जन मैंने ही खुद ने बना लिया है। तो वो डेफिनेटली आपको ऐसा नहीं बोल रही है वो कि झूठ बोल रहे हो आप या झूठा कुछ वर्जन, नो इट इज़ नॉट लाइक दैट। आई थिंक सो कि वो कहीं ना कहीं वो अपने आप सिंगर जब एक्सप्लोर कर रहा होता है अपनी आवाज़ को, तो वो कहीं ना कहीं एक दो वर्जन्स बना लेता है। बट क्या ये सबके साथ होता है? हाँ, मेरे साथ भी हुआ है। शुरुआत में जब मैंने क्लासिकल सीखना शुरू नहीं किया था उस समय की बात है कि मैं फॉल्स वॉइस में ही गाती थी। जिस परफॉर्मेंस की मैंने आपको बात करी एग्जीबिशन में, जो मेरी पहली परफॉर्मेंस, वो उसके ज़्यादातर पिचेस या ज़्यादातर सेक्शंस सब फॉल्स वॉइस में ही थे। ओके। वो बस लोगों को सुनने में इतना अच्छा लगा, मेलोडियस लगा। हाँ, कि उन्होंने बड़े चाव से उसको सुना। लेकिन दैट डजंट मीन कि मैं उधर सही तरीके से गा रही थी या फॉल्स में नहीं थी। ओके। ऑल्सो कई बार हमें रियलाइज़ नहीं होता, जैसे मेरे केस में, आपके केस में, कि हम फॉल्स वॉइस में गा रहे हैं। हमको लगता है कि हमारी ओरिजिनल वॉइस है। हम अपनी वॉइस को, आपके केस में जैसे हम अपनी वॉइस को थोड़ा सा दबा लेते हैं। हाँ, दबा लेते हैं, यस। मेलोडी सेक्शन या सोप्रानो सेक्शन में जाने के लिए आपने कई बार अपनी वॉइस को दबाया होगा। आपकी वॉइस की क्वालिटी इज़ वेरी यूनिक, टेक्सचर्ड वॉइस है, बोल्ड है, है ना। तो आपने उसको दबाया ताकि आप एक दूसरे सेक्शन में फिट हो सके, राइट। मिसफिट के तौर पे एक फील कर रहे थे हम। वो आपका ओरिजिनलिटी नहीं है। आपकी ओरिजिनलिटी तब है जब आप अपने गले को बिना उसके कंफर्ट जोन से हटाए इन इट्स फुल ग्लोरी, इन इट्स फुल वॉल्यूम यूज़ कर सकें। हाँ, बेसिकली कैमरा इंडस्ट्री इतना, मतलब जो ये हमारी कैमरा के सामने वाली जो इंडस्ट्री होती है ना, इट इज़ ऑलवेज लाइक कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी, क्योंकि बचपन से कैमरे के सामने थोड़ा बहुत आई हैव बीन देयर, राइट। मुझे बहुत शौक था कि मैं कैमरे के बाहर, तो वहाँ पे मेरे को ऐसा बोला जाता कि आप कंफर्ट जोन से बाहर आइए। अब वहीं आप एज अ सिंगर जहाँ पे हो, तो वहाँ पे आपको अपनी वॉइस को एक बैठने, गद्देदार गद्दी देनी पड़ेगी उसको बैठने के लिए, कि हाँ, हैव अ सीट, चिल, चाय पियो आराम से, यू नो अपनी वॉइस को एक वो दो। तो बेसिकली कंफर्ट जोन में, आपने जैसा कहा, कंफर्ट जोन में लाना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं पहली चीज़, और अपनी चादर को बढ़ाते हैं। हाँ, उसको सीना चालू करते हैं कोने कोने से। अपना जो कंफर्ट जोन है उसको हम बढ़ाते हैं। लिमिट्स पुश हम तब भी कर रहे हैं अंदर से। हमने अपना जो कंफर्ट जोन है सिर्फ उसमें रहना नहीं है, हाँ, उसी को बढ़ा लेंगे तो हमारा रेंज से लेकर के, हमारी एबिलिटीज से लेकर के, हमारी वर्सेटैलिटी से लेकर के, नॉलेज या कुछ भी कहो, ये सब बढ़ता है। तो जैसे कि हम बात करें टेक्सचर्ड आवाज़ों की, है ना, टेक्सचर्ड वॉइस, तो
कई बार एक वो तो है ही एक सेगमेंट, प्लस एक मैच्योर भी होती है आवाज़, है ना, मतलब आप जब बच्चे रहते हो तब आपकी आवाज़ अलग रहती है वाइल सिंगिंग, देन आप थोड़े टीनेज में आते हो तो वॉइस चेंज होती है। तो हम बात करें यहाँ पे डिफरेंट वेरिएशंस की, राइट, हम टेक्सचर्ड वॉइसेस की बात करें, जैसा कि हमारे कॉन्वर्सेशन में खुल के आई ये बात, तो वॉइस मैच्योर भी होती है, एक सेगमेंट वो भी होता है कि हाँ एक वॉइस भी मैच्योर हो रही है। लड़कों के केस में यूजुअली ऐसा होता है कि वो बचपन में आवाज़ कुछ और रहती है, टीनेज में चेंज होती रहती है क्योंकि प्यूबर्टी है, थोड़ा सा बेसुरे भी हो जाते हैं, है ना। इवन आई हैव सीन दैट विद फीमेल्स ऑल्सो, मैच्योर हो जाती है, वही वॉइस रहती है बट थोड़ा सा और मैच्योर हो जाती है, अपग्रेड्स आने लगते हैं उस वॉइस के अंदर टीनेज के दौरान। देन वो जब फाइनली फुल्ली एडल्ट हो जाती है तो एक चेंज आता है वॉइस के अंदर। आई एम श्योर आपने भी, जैसे हम लोगों ने सभी ने ही वो एक्सपीरियंस किया है, तो वो बीच में जो एक बेसुरा फेज आया कैसे उसको मैनेज किया आपने? एक्चुअली क्या होता है, हम लोग मेरे साथ में थोड़ा सा, मैं इस मामले में अपने आप को लकी मानती हूँ, मेरा ये बेसुरा फेज नहीं आया। अच्छा। क्योंकि जितना भी प्यूबर्टी के दौरान भी जैसे आवाज़ चेंज होती है सबकी, मेरी भी जितनी जो भी हुई, कभी वो ऐसी नहीं हुई कि मैं उसको सुर में नहीं गा सकती हूँ, या मेरा ओरिजिनल आवाज़ कभी इस तरफ नहीं गया कि मैं उसे सुर से भटकने दूँ या ऐसा कुछ। और क्योंकि मेरी आवाज़ का टेक्सचर थोड़ा सा पतले सेक्शन में आता है, हाँ, तो मेलोडी सेक्शन में यस, मेलोडी, सोप्रानो, बेसिक, तो इसमें ये हो गया कि जब मेरी आवाज़ बदली भी है तो इतनी नहीं बदली, या उसमें ऐसे चेंजेस नहीं आए कि वो बेसुरा या जो सिंगिंग के लिए इस्तेमाल ना करी जा सकने वाली वॉइस ऐसी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जब मेरा एक फेज आया ना टीनेज वाला, जब हल्की सी वॉइस बदल रही है, वो एक चेंज मुझे फील हो रहा था अपने अंदर कि क्या अजीब सी आवाज़ होती जा रही है, नॉट लाइक बॉयज़ की एकदम ड्रास्टिक चेंज आ गया हो, बट हाँ एक हल्का सा दिख रहा था। वहाँ पे एक बेसुरा फेज जो है मेरा निकल के आया, और मैं बेसुरा शायद मैं खुद ही के कारण गा रही थी, बिकॉज आई वॉज ओवर थिंकिंग इट अलॉट कि ये क्या हो रहा है, मेरी वॉइस चेंज हो रही है, आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड माई स्वीट स्पॉट, है ना। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ होती थी मेरे साथ बहुत ज़्यादा। आपने बताया आप एक टीचर भी हैं, म्यूज़िक भी सिखाती हैं, और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं आपके, तो इस टर्म को कैरी फॉरवर्ड करते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब कोई बच्चा ऐसा आता है आपके पास, डेफिनेटली यंग बच्चे भी आते होंगे, टीनेज में भी आते होंगे बच्चे, कुछ बड़े लोग भी आते होंगे मैं भी सीखने, तो कैसे आप, सबसे पहला क्या पैरामीटर होता है जिससे आप उनको जज करती हैं कि हाँ ठीक है अब ये मेरा स्टूडेंट ऐसा है? क्योंकि गाने में क्राफ्ट हर इंसान की अलग अलग होती है ना, देयर इज़ अ डिफरेंट। आपकी अगर एक क्राफ्ट की मैं बात करूँ तो बहुत क्लासिकल और बहुत मेलोडियस टाइप का, श्रेया घोषाल जी जैसा आपका एक वॉइस मैं बोल सकती हूँ डेफिनेटली, बट कुछ बच्चे, अब जैसे मैं हूँ तो मैं थोड़ा सा बोल्ड गानों पे ज़्यादा जाती हूँ कि हाँ थोड़ी जिसमें आवाज़ ऊंचे पिच की है, उषा उत्थुप जी जैसा कुछ है, अडेल जैसा कुछ है, राइट। तो हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की क्राफ्ट अलग होती है, आप कैसे उसको जज करते हैं? जैसे कि आपने ही कहा हर बच्चा अलग होता है जी, तो अलग अलग बच्चों को ना अलग अलग तरीके से थोड़ा सिखाना पड़ता है। अगर कोई नया बच्चा मेरे पास आ रहा है तो मैं सबसे पहले उससे ये नहीं बोलूँगी कि मुझे गा के बताओ। सबसे पहले मैं उससे उसकी सुनने की कैपेबिलिटी जो है वो देखूंगी कि उसको सुनना आता है कि नहीं। मतलब पहले आपको लिसनर अच्छा बनना पड़ेगा। लिसनर अच्छा बनना पड़ेगा। अब उसमें जो लोग सिंगिंग को या गाने को सुनना जानते हैं उनमें ये रहता है कि वो किसी भी स्वर को सुन के उसको पकड़ पाना एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है। तो मैं सबसे पहले बच्चों को यही बताती हूँ कि भाई तुम सुनना सीखो बेटा। उसके बाद तुम अपनी आवाज़ को सीधा करना सीखो। उसमें भी कुछ आप एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देती होंगी कि कैसे सुनना है, क्या करना है, बिकॉज ऐसे तो जैसे आपने इमेजिनेशन वाली बात करी थी, सोच की बात करी तो बच्चों को अगर गला चलाना है तो मैं उनसे बोलती हूँ कि बेटा इमेजिन करो। अगर आपने अपनी आवाज़ को, जैसे मैं पर्सनली क्या करती हूँ, मेरी एक छोटी सी ट्रिक है जी, मैं अपनी आवाज़ को एक पॉइंट या एक लाइन के रूप में इमेजिन करती हूँ। अच्छा, ओके। उसके बाद जिस तरीके से मुझे कोई मुर्की लगानी है
कुछ खटका लगाना है, कुछ भी करना है, तो वो पहले वो लाइन वो चीज़ वो करती है ताकि मेरी एक इंटरनल प्रैक्टिस हो जाए और उसके बाद फिर मैं वो चीज़ करती हूँ। ओके ओके, तो बेसिकली आप पहले बेसिक स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं, देन आप धीरे 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 करके एडवांस पे जाते हैं। ओके ओके, तो डेफिनेटली ये एक पहले आप, इट इज़ लाइक अ चाइल्ड, है ना, न्यू बॉर्न बेबी, पहले आप घुटने घुटने चलना सीखो, फिर उसके बाद धीरे धीरे सहारा लेके खड़े होना सीखो, फिर धीरे से चलना सीखो, एंड देन फिर धीरे से दौड़ना सीखो। एकदम से अगर दौड़ने जाओगे तो गिरोगे डेफिनेटली। अगर आपको सुनना नहीं आता तो आप कभी सा नहीं लगा सकते। हाँ, थोड़ा सा एक एग्जांपल देंगे कि सा कैसा, क्या मतलब जो आप बोल रही हैं, आई वांट टू हियर इट कि क्या चीज़ है वो? हाँ, जैसे कुछ बच्चे होते हैं, आपने उनसे सा लगवाया, वो किसी और ही पिच का कुछ तो गाने लगेंगे। ओके, है ना, जैसे अगर मेरा सा अगर उनसे बोलो बेटा ये मैं गा के भी बताऊँ उनको सा, तो है इस प्रकार से कुछ तो मैं बेसुरी नहीं हो पा रही, लेकिन वो भगवान की देन जो है आपको गले में, का ही है वो, मेरा सरस्वती जी बैठी हैं आपके। अरे आपने बहुत बड़ी बात कही। लेकिन हाँ, वो जो है वो उनका ही है। आप ही की बात से मुझे वो चीज़ याद आई कि वो इंडियन आइडल का ऑडिशन एक हो रहा था, एंड मतलब आई सॉ इट ऑन टीवी। तो वहाँ पे ना हुआ ये कि एक बंदा आया और वो जीले ज़रा गाना है तलाश मूवी का, राइट, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, ही वाज सिंगिंग इट वेरी हैप्पीली, बहुत हैप्पी टोन में गा रहा था वो, एंड वन ऑफ द जजेस गॉट अप एंड सेड कि भाई मतलब दिल के पुल टूट गए आपस में, व्हाई आर यू मतलब सिंगिंग इट सो हैप्पीली, क्या कर रहे हो यार ये, मतलब ये व्हाट इज दिस, इसको ऐसे नहीं गाना होता है, इमोशन लेके आओ, दर्द है इस गाने में, somebody's हार्ट हैज बीन ब्रोकन। तो वो जो चीज़ है ना, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं आप ही की बात जो है वो सही लग रही है मुझे, कि वो यू नो समवेयर डाउन द लाइन इमोशन पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है गाने का। अब क्या होता है ना, हम लोग बचपन से बच्चों को बताएं, छोटे छोटे बच्चे अगर जैसे क्वायर में ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे हम और आपने किया, उनको टीचर्स कहते हैं कि बेटा ऐसे खड़े हो, बेटा स्माइल करके गाओ, बेटा ऐसे सीधे, तो वो बेटा बड़ा हो गया। अच्छा, वही बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा बड़ा हो गया। और उन्होंने वहाँ पे भी जहाँ पे ऐसा नहीं करना था, वहाँ पे भी उन्होंने वही चीज़ कर दी बेटा ने। हाँ बेटा ने, तो बेटा समझो इमोशन पकड़ना बहुत ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि मतलब देखो म्यूजिक का काम क्या है, लोगों के दिलों को टच करना। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो क्लासिकल म्यूजिक होता है वो उसका बेसिक मोटिव ही शुरुआत में जो माना गया वो यही था कि आप भगवान से कनेक्ट कर पाओ। हाँ, कई मतलब सिंगर्स, क्लासिकल सिंगर्स की अगर मैं बात करूँ, मैंने उनको कहते हुए ये सुना है कि जब वहाँ पहुँच जाते हैं ना हम, तब लगता है एकदम एक्चुअल सुर। तो वो वहाँ जो पहुँचने वाली जो एक बात होती है, वो मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि आप उस पर थोड़ा सा एलैबोरेट करें कि वो वहाँ तक क्या है, वो ऐसा क्या है जो यहाँ से यहाँ पहुँचने वाला, जो एक मतलब यहाँ से जब कहानी चलती है कि इंसान से वहाँ तक का कनेक्शन, व्हाट इज़ दैट? अच्छा, आपने देखा होगा कुछ लोगों से हम जब बात करते हैं तो कुछ से तो ऊपरी बात होती है, कुछ से दिल वाली बातें हो जाती हैं, जैसे कि मैं ये अपनी तारीफ। तो ये जो कनेक्शन जैसे कुछ लोगों के साथ, कुछ लोगों के साथ, अब भगवान तो हमारे पर्सनली है ना। हाँ बिल्कुल। तो उनको हम जैसे संगीत को माना गया है कि हम डायरेक्ट उनसे बात करने के लिए संगीत का इस्तेमाल करके उनसे पहुंच पाए। अब ये काम हम इमोशंस के थ्रू ही कर पाते हैं। अगर किसी में इमोशंस नहीं है, बिना इमोशंस के कोई सिर्फ यूं ही बस गा रहा है क्योंकि उसका गला अच्छा है, तो आप सामने वाले के दिल को छू पाओगे? उसके इमोशंस, आपके इमोशंस ऐसे रिलेट कर पाना, यही तो कनेक्शन होता है। यही कनेक्शन। ये अगर आप वो कनेक्शन आप नहीं कर पा रहे, तो जो उसके अंदर भगवान बैठा है उसके अंदर का दिल आप छू सकते हो? नहीं। तो कहीं ना कहीं मतलब मैं ये जानना चाहूँगी आपसे, क्या आप पहुँच पाए उधर तक? देखिए, मैं तो रास्ते में अभी रास्ते में हूँ। बहुत सारा रास्ता बचा हुआ है और मैं रास्ता एंजॉय करके चल रही हूँ।
वो जो मेरी मंजिल है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन मेरा रास्ता उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है फ़िलहाल मुझे। तो क्योंकि क्लासिकल है ना। कहीं ना कहीं मतलब मैं ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि ये हम किसी धर्म, समुदाय, मज़हब को डायरेक्ट नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ऐसा सिर्फ एक ही धर्म का या एक ही समुदाय का कनेक्ट नहीं, वो है ऊपर, हमने उसको नाम दे दिए अलग अलग, हम कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, बट इट इज़ कनेक्शन इज़ देयर। आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, म्यूजिक डज नॉट सी योर कास्ट, क्रीड, कलर, रेस, एनीथिंग एट ऑल। बिल्कुल भी सिर्फ आपकी आवाज़ है, आप खुद हैं और आपकी रूह है, इमोशंस हैं, आपके भावना है ना। आपको जो कनेक्शन बिल्ड करना है उसके लिए आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो एक रूह से रूह तक का आपको कनेक्शन बनाना पड़ता है। क्योंकि सब लोग राधा कृष्ण के भी गाने गाते हैं और सब लोग सूफी भी गाते हैं। मतलब नुसरत फतेह अली खान साहब का नाम लेना चाहूँगी मैं। हाँ। उन्होंने जो मीरा जी के भजन इतनी तन्मयता से, मतलब आज भी हम क्या वो भक्ति नहीं करते? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो ही चीज़ है। मतलब उनके भजन आज जेंजी बच्चे भी बहुत एंजॉय करते हैं, उसको बड़ा देखते हैं और उस पे फ्यूजन भी बना लिए उन्होंने कई सारे। मैं खुद बहुत डिवोशनल हूँ, मैं खुद बहुत भजन वगैरह मैं करती रहती हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है, भक्ति रस, और उतना ही आनंद मुझे आता है सूफी वगैरह ये सब चीज़ें। सूफी तो चाहे वो भजन हो या सूफी, बिल्कुल बिल्कुल हम वहीं तो हैं, हम वहीं तो जा रहे हैं। बिल्कुल, चाहे आप कुन फया कुन गा रहे हो, चाहे आप राधा कृष्ण के कोई भजन गा रहे हो, इट इज़ सेम। आई थिंक दैट गिव्स द सेम फीलिंग। ऑल राइट, तो ये तो हो गई कि इमोशनल कनेक्शन, सोल कनेक्शन बनाने की बात। अब कई सिंगर्स को ना मैंने ऐसा बोलते हुए सुना है, मैंने कई बार इवन मेरे टीचर्स भी मुझे बहुत समझाते थे इस चीज़ को लेके कि बेटा ऐसे हर कुछ नहीं पीना, ठंडा गर्म नहीं करना, है ना, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ये क्या, देखो मैंने तो ध्यान दिया ही नहीं, आउटराइटली बता रही हूँ मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मतलब ऐसे खट्टा नहीं खाते सिंगर्स, बहुत सारी चीज़ों पर परहेज भी करना पड़ता है। इट इज़ नॉट दैट ईजी टू बी अ सिंगर, राइट? एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, ये थोड़े से मिथ्स मैं आपके ब्रेक करती हूँ। हाँ डेफिनेटली, प्लीज कीजिए। समय का ध्यान एक्चुअली रखना पड़ता है। खाने पीने का नहीं, समय का। आपको दूध पीना है, आपको दही खाना है, आपको कुछ ठंडा खाना है, दिन में खाओ। हाँ, सर्दियों में भी खाना, दिन में खाओ। सुबह मत खाओ, रात में मत खाओ। अच्छा अच्छा, सुबह मत पियो, रात में मत, दिन में पियो। इट्स नॉट अबाउट द फूड, इट्स अबाउट द टाइमिंग। मतलब आप खाती हैं पानी पूरी वगैरह सब? यस यस, मतलब हाँ, ये मेरे में ये वाली क्वालिटी ज़रूर है कि मैं बाहर की पानी पूरी, आई वुड रादर चूज़ कि मैं घर पे पानी पूरी बना के खाऊं, बिकॉज उसमें क्या रहता है कि कुछ चीज़ें ऐसी डालते हैं जो आपको डायरेक्ट हार्म करती है, गला पकड़, और वो सिर्फ गला ही नहीं, आपको नॉर्मली भी, मतलब आपके बाकी ऑर्गन्स पे भी डायरेक्ट हिट करती हैं। हाँ, तो जैसे मैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मैं वो नहीं पी, नॉर्मल जूसेस, फ्रूट जूसेस मैं सब बहुत अच्छे से, बट कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मैं टच भी नहीं करूँगी, है ना। तो फिर ये सब चीज़ें तो मतलब अगेन भाई आप देखिए एज अ टीचर, आप कई बच्चों को देखिए, बच्चों का मन तो बहुत चंचल होता है, बच्चों को भी हाँ, बच्चों को आप कैसे क्या गाइड करती हैं? क्योंकि वो तो नहीं मानेंगे, उनको जब जो मानते हैं। अच्छे बच्चे हैं, उनको अच्छा मैं बना देती हूँ ना। क्या है कि जैसे उनको अगर ये बोलो कि बेटा आपको ये नहीं खाना है, हाँ, तो उनका मन सबसे पहले उधर जाएगा। हाँ, रिवर्स साइकोलॉजी, रिवर्स साइकोलॉजी। लेकिन अगर मैं उनको ये कहूँ बेटा इस समय नहीं, इस समय खाओ, हाँ हाँ, तो वो मेरी बात सुनते हैं। हम मतलब खा लो, पर ऐसे टाइम, इस टाइम पे खा लो। हाँ। तो उनको मैं इस तरह से बताती हूँ कि अच्छा बेटा ऐसा नहीं करना है, तो मैं बोलती हूँ अच्छा मैम सुन लेंगे। तो मतलब छोटे छोटे बच्चों से तो ऐसे ही बोलती हूँ, बड़े लोग तो सुन लेते हैं। क्योंकि टीचिंग इज ऑल्सो वन ऑफ योर पार्ट्स। तो मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि अब देखिए आप इतना सॉफ्ट बोलती हैं, इतना प्यार से, मेरी ऐसी टीचर होती तो ऑब्वियसली आई वुड हैव लव्ड हर, बट मैं उतना ही जितनी शैतानी अंदर मेरे भरी हो सकती थी मैं सारी सब उनके सामने, तो कभी बच्चों को डांटना भी आते हैं मेरे पास, और मैं डांटती भी बहुत हूँ। अच्छा, और आंखों से डरते हो आप? आंखों से डरते हैं। अभी मुझे लग रहा है आपकी आंखों से डर। नहीं, आपको नहीं डरने की
हाँ मतलब ऐसे आंखें अगर थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ दिखा दूँ तो बच्चे डर जाते हैं, वो सब बातें सही उनको बहुत ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता है। बट जहाँ तक ये सुनते हैं, सुन लेते हैं, इतनी सुरीली आवाज़ से सुनना ही पड़ेगा। ये तो आप फिर दूसरे डायरेक्शन में ही देखिए, ग्लैम रूम इज ऑल अबाउट गॉसिप, फन, ऑल अबाउट डिफरेंट एंड यू नो ग्लैम। तो ये थोड़ा बहुत इधर उधर डायरेक्शन हमारा जाता आता रहेगा, बिल्कुल डेफिनेटली। ये तो बात हो गई आपकी टीचिंग की, आपके सिंगिंग की। कहीं लाइव परफॉर्म आपने किया है पहले? हाँ, काफ़ी आप ऐसा कहिए कि मैं 2018 से परफॉर्म कर रही हूँ। ओके। और शुरुआत में तो एक बैंड का हिस्सा, मतलब एक बैंड का हिस्सा रही जिसने मतलब परफॉर्मिंग पार्ट तक हम पहुँच नहीं पाए। फिर जो मेरा पहला परफॉर्मिंग बैंड था उसका नाम आशना है। और हम लोगों ने काफ़ी अच्छे लेवल पे अच्छे से परफॉर्म किया। देन उसके बाद ये रहा कि कोविड वाला जो टाइम था, उस समय सबका जो काम बंद हुआ है, तो हमारा बैंड भी उसी समय टूट गया। और फिर बाद में जब हम लोग वापस ज्वाइन करने की कोशिश हमने करी सब चीज़ें, तो वो फिर उसके बाद उस तरीके से हम लोग ज्वाइन नहीं कर पाए। फिर उसके बाद हालांकि उन सभी के साथ मैंने अलग अलग भी काम किया। मैंने फ्रीलांसिंग चालू कर दी, तो लगभग आप ऐसा कहिए कि 300-400 शोज़ शायद भोपाल के बाहर के, लाइक पचमढ़ी, इंदौर, आसपास के एरिया भी, और राजस्थान तरफ भी मैं गई हूँ, मतलब बीकानेर एंड एवरीथिंग। तो ये भी मैंने थोड़ा सा कवर किया है। तो कुशिका, एक होता है बैठक में परफॉर्म करना, हाँ, है ना, एक होता है लाइव परफॉर्म करना। yes. दोनों में काफ़ी डिफरेंस है ना, अंतर होता है। एनर्जीज का बहुत अंतर होता है। एनर्जीज तो क्या रहता है कि लाइव परफॉर्मेंस की एनर्जी सारी ऑडियंस से बहुत, हालांकि हम भी बनाते हैं वो चीज़, लेकिन ऑडियंस का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है। बैठक में हम वो ही पेश कर रहे हैं और ऑडियंस को वो ही ग्रहण करना है जो हम दे रहे हैं, बट लाइव परफॉर्मेंसेस के साथ वैसा नहीं है। अच्छा। उसमें वो एनर्जी चलती है जो ऑडियंस की है, ओके, जो उनके इमोशंस हैं। और अच्छा, एक और चीज़, बैठक में आप थोड़ा सा, क्या कहना चाहिए कि थोड़ा आप कंफर्ट में रहते हो, कंफर्टेबल हो जाते हैं। यस वेरी, मतलब उसमें आप अपनी सारी कलाकारियाँ दिखाओ, है ना, क्योंकि वही पेश कर रहे हो जो बेसिकली एक सेफ स्पेस की तरह होता है बैठक में परफॉर्म करना, आपके रेंजेस के लिए भी, आपके वोकल्स के लिए भी, और डिफरेंट जॉनर्स के लिए भी, जो आपके खुद के, मतलब जो आप जिससे कनेक्ट करते हो, जो भी आप गाते हो, उसके लिए भी कंफर्ट। लेकिन लाइव में क्या होता है, यू एक्सपेरिमेंट विथ द थिंग्स कि ऑडियंस को क्या चाहिए, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करो। ऐसा एक्सपेरिमेंट जो ऑडियंस को पसंद आए, है ना। तो वो एनर्जी जो है, उनकी एनर्जी से हम वो वाला कंटेंट लाएं जो हमको विद एक्सपेरिमेंटेशन। ये कैसे डिसाइफर हम कर पाते हैं कि चलो ठीक है, एक्सपेरिमेंट तो करना है, बट वो चलेगा या नहीं चलेगा? अब देखो, हमारे यहाँ तो, अब मेरी इंडस्ट्री में अब सोशल मीडिया हो गया, क्रिएशन हो गया, तो यहाँ पे तो हम ईजी है हमारे लिए, सर्वे फॉर्म सर्कुलेट कर दो, 3-4 और अपने नेटवर्क से मिलो, बैठो, बातचीत करो, उनसे पूछो भाई तुमको अगर ऐसा कंटेंट देखने को मिले, तुम्हारे क्या व्यूज़ हैं। हैंड्स ऑन है हमारे पास, ह्यूमन टू ह्यूमन है कनेक्शन हमारे पास। आपके पास वो चीज़ आई डोंट थिंक, आप जब तक उसको पेश नहीं करेंगे तब तक। तो एक कुछ तो एक प्रेमिस होता होगा ना आप लोगों का कि हाँ ठीक है, इस प्रेमिस के तौर पे हाँ एक ये बेसिक पैरामीटर ये फुलफिल कर रहा है, तो आई होप ये अच्छा चल ही जाएगा। वो कैसे डिसाइफर करते हैं? क्या होता है ना, वो थोड़ा सा कहना चाहिए एनर्जीज रीड करने में थोड़े से अच्छे होते हैं, स्मार्ट होते हैं। तो अब किस तरह की एनर्जी और क्या चल रही है, वो ट्रायल एंड हिट बेसिस पे आर्टिस्ट अपना पेश करना चालू करता है। अच्छा, ओके। सब जगह कैसी आंखें चल रही हैं, कैसे एक्सप्रेशंस चल रहे हैं, है ना, वो सब दिखता है। हाँ, तो यही हमारा ट्रायल एंड हिट है। वही, क्योंकि अब हमारे जो लास्ट गेस्ट थे, ही वाज अ डीजे, ही वाज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, राइट, तो उनके पास एक
प्रेमिस रहता है कि हाँ ये बीट्स हैं, ये चीज़ें हैं, मैं इसको अगर मिक्स भी करूँगा तो एक उनके पास भी एक ऑडियंस की तरह सुनने का एक स्कोप रहता है। आप लोगों के पास ऑन दी अदर हैंड उतना स्कोप नहीं है क्योंकि आप वो प्रेजेंट करना ही है, मतलब फाइनल शो इज़ द लास्ट शो। तो हाँ, लाइव म्यूजिक में कहीं ना कहीं आपको वॉइस का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बैठक में अगेन आपको पता है आपका रिवर्ब आपको मिल जाता है। लाइव शोज में आपको कैसे रिवर्ब आप ढूंढ पाते हो? आप कैसे आपको पता चल रहा है कि हाँ मैं आई एम साउंडिंग गुड और नॉट? क्या क्या चीज रहती है? स्पेसेस पे डिपेंड करता है। ओके, यू हैव टू फाइंड अ स्वीट स्पॉट ओवर देयर आल्सो। यस बट स्पेसेस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर, जैसे कि अगर जगह हमारे पास छोटी है तो हमारे पास रिफ्लेक्शन पॉइंट्स ज़्यादा हैं। जिस तरह से लाइट उस तरह से साउंड। तो साइंस वर्क्स अ लॉट। साइंस वर्क्स अ लॉट। हाँ, तो अब हमें पता है कि साउंड जो है वो वेव्स में ट्रैवल करता है। अलग अलग तरह के हमारे पास सरफेसेस होते हैं। उस तरह से जब वो वहाँ से टकरा के आएगा तो उसका टेक्सचर बदल जाएगा। ये सब चीज़ें सोच करके अगर स्पेस छोटा है तो हमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत नहीं ही है, है ना। और जब हमारे पास स्पेस बड़ा है या हम बहुत ओपन एयर में ऐसा कुछ कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें, मॉनिटर्स होते हैं, इन ईयर्स होते हैं, इन सब चीज़ों से हमें बहुत हेल्प मिल जाती है। अच्छा, ओपन एयर में इफ़ यू आर परफॉर्मिंग यू हैव डिफरेंट सेटअप ऑल टुगेदर, एंड जो आप इंडोर में परफॉर्म कर रहे हो वहाँ पे तो कहाँ ज़्यादा ईजियर पड़ता है परफॉर्म करने में, इफ़ आई मे आस्क? बीइंग इजी इज अ माइंडसेट। हाँ, यू नो इट्स अ बट स्टिल एक मतलब आपको पता रहेगा इंडोर में, आई थिंक आपको एक पता रहेगा कि अच्छा हाँ इतने 4 दीवार हैं, 4 दीवारों में से मुझे यहाँ खड़े होना है तो यहाँ से मेरा साउंड प्रॉपर ट्रैवल करेगा। बट ओपन एयर इज ओपन एयर। फिर वहाँ पे आपको वहाँ पे साउंड ट्रैवल जो है ना वो आपके कंट्रोल में है, क्योंकि आपने माइक दे रखा है। आप जहाँ पे स्पीकर लगा दोगे उस जगह साउंड ट्रैवल कर जाएगा। और छोटे स्पेसेस में आपका कंट्रोल तो नहीं है, लेकिन क्योंकि वो स्पेस छोटा है तो पार्शियल कंट्रोल आप कह सकते हो उस चीज़ को। डेफिनेटली। तो आजकल इंडस्ट्री में काफ़ी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सिंगिंग, मतलब आई हेट टू से इट बट आ गई है। ठीक है, और काफ़ी ऐसे सिंगर्स, I don't even like to call them singers, I'm so sorry, but ठीक है, they are singers, they are doing well for themselves. अनूप जैन जैसे सिंगर्स आ गए हैं, है ना, और भी 2-3 ऐसे सिंगर्स आ गए हैं। I don't feel that craft coming from their part, क्योंकि मैंने कोशिश बहुत की डेफिनेटली to like them, to like them, definitely I tried to build a taste. ऐसा तो नहीं होगा कि पहले भी सिंगर्स आए होंगे नए बन के और लोगों ने उनका टेस्ट एक्वायर नहीं किया होगा। मैंने कोशिश की, बहुत कोशिश की कि मैं टेस्ट एक्वायर करूं अनूप जैन जैसे सिंगर्स का, बट मैं नहीं कर पाई कहीं ना कहीं। मुझे वो, क्योंकि क्राफ्ट जैसा शान में है, जैसा केके में था, है ना, और अरिजीत सिंह की अगर मैं ही इज ऑल्सो न्यू जैन ओनली, अगर मैं उनकी भी बात करूं, उनका भी, इवन आदित्य रिखारी ऑल्सो, तो ये इन लोगों की क्राफ्ट ना मेरे को यहाँ फील हुई अंदर कि हाँ देयर इज समथिंग, कि कुछ ऐसा बज रहा है तो और वो गा रहा है तो मुझे यहाँ फील हो रहा है। सिंगर्स लाइक दीज आई कुड नॉट फील एनीथिंग। उस पर आप क्या कहना चाहोगे? मैं आपकी बात से अग्री ही करती हूँ डेफिनेटली, क्योंकि मेरा भी अब इन चीज़ों को लेके अब आप लेजेंडरी नाम लेकर के फिर ये नाम ले लोगे जो कि लाइव म्यूजिक में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये थोड़ा सा वी वर टॉकिंग अबाउट लाइव परफॉर्मेंसेस एंड एवरीथिंग। जैसा कि आपने बोला कि सिंगर्स, कुछ सिंगर्स बिहाइंड द बैक स्टेज में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब उनका रिकॉर्डिंग रूम में अच्छा है, बढ़िया है, उनका रिकॉर्डिंग बाहर भी निकल के आ रही है तो बढ़िया आ रही है, बट लाइव जब उनको परफॉर्म करने को बोल रहे हैं तो एक कहीं ना कहीं सुर में गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है। एक और सिंगर हैं, काफ़ी प्रख्यात सिंगर हैं, एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी के साथ अपना शो प्रमोट करने आई थी वो, एंड शी केम अक्रॉस एंड मतलब उनको बोला गया, ऐसा प्रॉम्प्ट किया गया कि आप अरे थोड़ा बहुत अपना म्यूज़िक का ऐसे गा के बताइए अपने गाने का कुछ। तो जब वो गा रही थी, लिटरली मीम्स केम आउट ऑफ दैट फुटेज and people know what footage I'm talking about. Literal memes came out of that footage. मतलब seriously एक वो होता है कि हाँ ठीक है, एक मजाक की हद होती है, आपने म्यूजिक को ही मतलब मजाक में आप म्यूजिक कर दे रहे हो। दिस इज़ वेरी बैड। आई थिंक एक डिसरिस्पेक्ट है
और बहुत ही गलत अनफेयर है ये सिंगर से। जो कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते, भले ही उन्होंने क्लासिकल सीखा हो नहीं सीखा हो, बट जेन्युइनली कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते, उन लोगों के लिए अनफेयर है थोड़ा सा ऐसे लोगों को फुटेज मिलना। हाँ। व्हाट डू यू थिंक? अनफेयर है। और ये लोग ऐसे होता है ना कि क्योंकि इनका काम चल रहा है, रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं और रिकॉर्डिंग में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हाँ हमने पिच सही कर ली है, हमने स्वर सही कर लिए, इनका काम चल रहा है, इनको पैसा मिल रहा है ना, इनको रियाज करने की ज़रूरत क्या है? ये लोग रियाजी नहीं है। हाँ। और ऑन दी अदर हैंड जो भी हम लोग जिन्हें भी चलिए नोन लोगों की ही बात करते हैं, अगर हम बहुत क्लासिकल वाले लोगों की बात ना भी करें तो भी बहुत नोन सिंगर्स, ऐसे कितने खूबसूरत सिंगर्स हमारी इंडस्ट्री में आए हैं, सब रियाजी हैं ना। सबने अपना गला इतना प्यारा निखारा है। कैसे निखारा है? रियाज से निखारा है। ये लोग नहीं कर रहे हैं वो वाली चीज़। डेफिनेटली, मतलब मुझे वो श्रेया घोषाल मतलब उनका लाइव भी मैंने सुना है, और वो जो वैसे बात भी कर रहे हैं ना तो ऐसा लग रहा है कुछ मेलोडी, कुछ सरगम, कुछ चल रहा है। ये बात है, अगर वो थोड़ा सा भी करती हैं हाँ, तो वो इनके पूरे करियर के बराबर है। एग्जैक्टली। मेरा कहने का मतलब ये है कि उनका एक छोटा सा इनके करियर के बराबर पूरा सिंगिंग, जो इनका करियर है पूरा, इनके जीवन भर की सिंगिंग। हाँ बिल्कुल, आई अग्री विथ योर पॉइंट। मतलब वो ऐसे, हाँ बोलो, मतलब शी इज सो मेलोडियस इवन व्हाइल शी इज टॉकिंग। तो मतलब बेसिकली क्या है, एक आपको ना उस चीज़ को अपने अंदर समा लेना पड़ता है। आप ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है थोड़ी बहुत आवाज़ ठीक है, गा दिए 2-4 गाने। एक तो क्या है साला ये रील्स पे भी बहुत फेमस हो जाते हैं, ओवर हाइप कर देते हैं। हाँ, ये वाली चीज़ भी नहीं है कि आपको सिर्फ गला हरकतों में और मुर्कियों में ही चलाना आना चाहिए। हाँ। लोग सीधा गा के भी दिल जीतते हैं ना। हाँ डेफिनेटली। लोगों को मतलब वो अपने सीधे ही गाने को इतना परफेक्ट बना लेते हैं कि वो उतना भी उनके लिए काफ़ी है। अरिजीत के अगर हम बात करें, जो क्योंकि हम बहुत सीधा ऐसे गाने की, उनके भी गानों में कई जगह हरकतें हैं, मुर्कियाँ हैं, मोड़ हैं, बट कुछ गाने उन्होंने एक्चुअली बहुत स्ट्रेट भी गाए हैं और वो सुनने में इक्वली मेलोडियस, सूदिंग, कामनेस, एक वो गाने का ना एक्सप्रेशन फील हो रहा है। ऐसा नहीं, ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, अगर वो चाहे वो कर भी दें बहुत अच्छा लगेगा। बट वो एक सीधा सीधा फ्लैट लाइन भी जा रहा है ना तो बहुत अच्छा फील हो रहा है अंदर से। अब यहाँ पे आप करके गा रहे हो, आई कैन नॉट रिलेट विथ यू, आई एब्सोल्युटली कैन नॉट, आई कंडेम इट क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगा, मैं नहीं कनेक्ट कर पाई ना। एज अ सिंगर मेरे को आपकी आइडेंटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे आपकी आवाज़ से फर्क पड़ता है। आप एक्टर तो नहीं हो, शाहरुख खान तो नहीं हो कि आप दिख रहे हो है ना, यू नो ऐसे ऐसे कर रहे हो तो मुझे अच्छे लगोगे, नहीं। आई वॉन्ट टू हियर यू, आई डोंट वॉन्ट टू सी यू। आप देखने में डेफिनेटली बेशक बहुत अच्छे होंगे, बट आप वो ऐसे गिटार लेके और बहुत ही गंदी सी आवाज़ में जो है आप गा रहे हैं और वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं म्यूज़िक का, आई डू नॉट लाइक दैट पार्ट। तो वो चीज़ है, और ऐसे सिंगर्स को बहुत आगे भी बढ़ा देते हैं क्योंकि प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है। देखो दिमाग की बात होती है उनको अपने आर्ट को या जो भी वो कर रहे हैं उस चीज़ को आगे ले जाना बहुत अच्छे से आता है। हाँ। उसको मार्केट करना अच्छे से आता है। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि कोई बेसुरा भी सुर में साउंड कर सकता है। हाँ। तो वो उस चीज़ को मार्केट तो कर दे रहे हैं लेकिन उनके अंदर तो वो चीज़ नहीं है ना। हाँ। तो अब जैसे आपने बोला अरिजीत सिंह, उन्होंने, अब ये वही बच्चे हैं जिन्होंने अपने, मतलब बच्चा मैंने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने छोटे में ये चीज़ करी कि इन्होंने सीधा भी गाया, पहले सीधा गाया जो मैंने आपको स्टेप्स बताई थी, उसके बाद वो मोड़ पे आए और अब बड़े में इनका असर देखो आप। हाँ, फर्स्ट वेंचर। तो ये इन्होंने ये किया है। ये होते हैं जिन्हें कहते हैं संगीत वाले लोग, ये होते हैं। मतलब ध्यान से, एक तो सबसे पहली बात वही हम जो स्क्वायर, बैक टू स्क्वायर, ध्यान से पहले आप सुनना बहुत जरूरी है। आप जब तक सुनोगे नहीं, आपको नहीं समझ में आएगा कि भाई म्यूजिक एक्चुअली क्या होता है। कोई सा भी आप गाना सुनिए, आपको पुराने गाने सुने आप पुराने सुनिए, आपको क्लासिकल बिल्कुल ठोस क्लासिकल सुनना आप वो सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ होती है। अब आजकल के टाइम पे आप देखोगे कि भाई ऐसा है कि हाँ वर्सेटैलिटी
बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं आजकल, यहाँ नहीं सीधा सीधा क्लासिकल नहीं चलेगा, आप वर्सेटैलिटी भी लेके आओ अपने अंदर। वर्सेटाइल सिंगर आजकल उनको नाम पड़ गया। मैं ये नहीं कह रही कि वो खराब है ये अच्छे, बट कहीं ना कहीं क्लासिकल को थोड़ा सा पीछे पुश बैक मिल जाता है कहीं ना कहीं। डोंट यू थिंक लाइक दैट? क्या है, जो लोग क्लासिकल सुनते या गाते हैं बहुत ही उनका डिस्टिंक्टिव टेस्ट होता है। उनको पता है संगीत क्या है, उनको पता है मदर एंड फादर ऑफ म्यूजिक कौन है, तो वो लोग उसे सुन रहे हैं। बट मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ क्लासिकल ही सुनो। दुनिया में दुनिया जहान का पूरा संगीत है, आप सब सुनो अलग अलग तरह सब, लेकिन उसको मत भूलो जो रूट्स है, जहाँ से संगीत एक्चुअली निकल रहा है। डेफिनेटली। ऑलराइट कुशिका, तो हम अंतिम चरण पे पहुंच चुके हैं हमारी पॉडकास्ट के, और डेफिनेटली आपने जो भी हमारे साथ शेयर किया, इट वॉज ट्रूली अमेजिंग। सच में आप खुद एक समंदर हैं जिसकी एक छोटी सी बूंद आज हमने टच करी है थोड़ी सी। तो एक लास्ट मैसेज हमारे एस्पायरिंग सिंगर्स और लिसनर्स के लिए क्या आप देना चाहेंगे उन्हें? मैं ये कहना चाहूँगी कि सुनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है म्यूज़िक के लिए। अगर आपको गाना है तो सबसे पहले आपको सुनना है, और सुनने के बाद ये कि कभी भी सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। ऑलवेज बी अ स्टूडेंट। कुछ चीज़ें हमेशा अपने अंदर नई लाते रहिए, क्योंकि क्लासिकल म्यूज़िक ऐसा है ना, वो बहुत बड़ा है, सागर समान है। ऐसा है कि आप उसको थोड़ा बहुत छू लो तो आप बिल्कुल लेजेंडरी सिंगर्स में से कम नहीं होते। आप अपनी पूरा जीवन निकाल सकते हो, और उसके बाद भी आपको पता पड़ेगा कि आपने कुछ हिस्सा, बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा अभी तक छुआ भी नहीं। आपको हमेशा नया कुछ ना कुछ मिलता रहे। और कभी भी अपनी इमेजिनेशंस को विस्तार नहीं लगाया, मतलब वो उसको बढ़ाते रहो। हाँ, विस्तार करते रहिए, उसको अंकुश नहीं लगाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। इवन अपनी वॉइस को इमेजिन करके जब आप गाएंगे तो फिर वो आपको बहुत अच्छा फल ला के देगी। डेफिनेटली। तो कुशिका, जाते जाते एक छोटा सा नगमा, एक छोटा सा कुछ नज़्म अगर आप सुनाना चाहें तो प्लीज़। बिल्कुल, आप बताइए आप क्या सुनना चाहेंगी? मुझे एक ओल्ड मेलोडी है, बहुत पसंद है, एक प्यार का नगमा है। प्लीज़ अगर आपकी आवाज़ में मैं सुन पाऊँ तो, हमारे लिसनर्स सुन पाएँ तो। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। My God, that was amazing. भाई literally वाला goosebumps. Thank you so much कुशिका, आपकी आवाज़ का इस ग्लैम रूम में जादू बिखेरने के लिए। और गाइज, ऐसे ही अमेजिंग, ग्लैमरस, गॉर्जियस एंड मेलोडियस गेस्ट्स को मैं आपके सामने लाती रहूँगी। That's my time with कुशिका today. Please do like, share, comment, subscribe and comment down below your favorite singer. और जल्दी ही आपसे मिलूंगी with another guest, with another gorgeous and a beautiful guest in my glam room. तब तक के लिए stay tuned. Bye bye. Toodaloo.